आज का ये अज़ीम शान इजलास जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूम अहले मोहल्ला ने इनेकाद किया खुसूसियत के साथ। इसमें शुरका अक्सर नौजवान तबका है और किसी भी कौम के लिए सबसे अहम तबका तो होता है वो नौजवानों का होता है। नौजवान अगर चाहे तो अपने जज्बों से हालात के रुख मोड़ सकते हैं। नौजवान में अगर जज्बों के साथ साथ फिक्र और तदब्बुर और साथ ही में इल्म अमल का अंसुर आ गया अगर, तो वो हालात मुकम्मल तौर पर मोड़ सकते हैं। ये नौजवानों के अंदर खूबियां होती हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें, ज्यादा नहीं सिर्फ 5 साल का रिकॉर्ड, हिंदुस्तान में जितने प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो CAA का प्रोटेस्ट हो, NCR का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जात पात पर मबनी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो मजहबी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो सियासी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो नस्ल की बुनियाद पर हो, हर एतबार से आप देखेंगे कि नौजवान जब आगे बढ़ा है तो उसने अपने सामने में चलती हुई मजमूम और मसमूम फिजाओं को और उनकी हवाओं के थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए हालात के तकाजों में अपने इल्म और अपने अमल से उनका रुख को मोड़ता हुआ नजर आया। मैं बहुत दूर की बातें नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल हालिया जमाने की बातें कर रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि कौम की फलाह में, कौम की बहबूद में और कौम की राह रास्त पर लाने में सबसे अहम रोल जो होता है वो नौजवानों का होता है। और जिस कौम का नौजवान जितना ज्यादा क्वालिफाइड होगा, जिस कौम का नौजवान, मैं काम की बात करूंगा, जरा सुनिएगा। बहुत ज्यादा नारों की झनकार में आपने जिंदगी गुजारी, बहुत ज्यादा नारा भी लगा दिया। अब खुश हो जाइए, आप जन्नती हैं। अब थोड़ी देर के लिए कड़वी बात सुनिए। नौजवानों में अगर इल्म और अमल का अंसुर आ जाता है तो उसकी फिक्र में बालिदगियां पैदा होती है और बिल्कुल नौजवानों को अपने जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि हमें कोई पूछता नहीं या हमें कोई भाव नहीं देता, ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने इसकी तरफ इशारा किया था कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अल्लामा ने कहा हम लोग तो मौलवी भी अच्छा से नहीं बन सके, या और सी बात है, जब तक अल्लामा आप नहीं कहिएगा हम खुश नहीं होंगे। हम लोग तो मौलवी भी अच्छा से नहीं बन सके। अब मैं मोहम्मद मुश्ताक सिर्फ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात। मैं तो अच्छा से मौलवी भी ना बन सका,
मगर जब तक आप हमको मुफ्ती साहब नहीं कहिएगा हम खुश भी नहीं हो सकेंगे। क्योंकि आजकल मौलवियों का नफ्स जितना मोटा हो गया है उतना ज्यादा किसी और का नहीं है। ये सिर्फ मौलवियों के साथ मखसूस नहीं है जनाबे मन, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी अपने आप को कॉलेज के रीडर से कम नहीं समझता। और इत्तेफाक से अगर हाई स्कूल में उसकी नौकरी हो गई है तो फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज और आलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कम नहीं समझता। और इत्तेफाक से अगर लेक्चरर वहां का बन गया तो अब वो अपने आप को वीसी से कम नहीं समझता। और अगर वीसी बन गया तब तो कहता है कि मैं ही स्टेट का सीएम। हर सेक्टर में यह खराबी आई है। All to all factor in this all factories, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की सादत ना हासिल कर ली। खानकाहों के सज्जादा नशीनों तो ये समझ लिया कि हम गौसे आज़म हैं। मदरसे के मुदर्रिसीन ने समझ लिया कि हम राज़ी और गज़ाली हैं। और मस्जिद के इमामों ने यह समझ लिया कि हम लोग तो अब इमाम आज़म हैं। और आप लोगों का हाल ये है कि आप लोग ये समझ लिए कि हम लोग इमाम अहमद बिन हंबल के जमाने के हैं या हजरत उमर फारूक के जमाने के। मिला जुला कसूर सबका है, मिला जुला कसूर सबका। इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। पहले तो खुद अपना मन नहीं, नमाज पढ़े तो दिखावे के लिए, हज करने जाएं तो पहले 50 आदमी से मिलकर के क्या आ रहे हैं। आप लोग दुआए खैर फरमाइए। हज करने के आ जाएं तो 50 को सबसे हाथ मिला करके ले नुक्कड़ पे दुआ हो रही है ताकि लोग जान जाएं कि हम हाजी साहब। और हाजियों की तो बात अलग है, अब तो उम्रा लोग करते तब भी ऐसे ही करते, जबकि उम्रा के हैसियत फकत नफल की। ये हाल है हमारा। तो हमारा तो हाल ये है कि इकबाल दूसरी जगह कहते हैं मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सके। जरा दुख की रग पर हाथ रखूंगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। आइंदा दावत दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा मैं नहीं जानता, मगर ये परफेक्ट है कि आज मैं आ जाऊं तो नजराना ले ही करके जाऊं। थोड़ा सा कसैला सुन लीजिए। आपने इमाम मुश्ताक साहब से शानदार खिताब सुना, दलील के एतबार से भी मजबूत खिताब, अफकार और तदब्बुरात के एतबार से भी मजबूत खिताब आपने समाप्त किया। मैं तो समझता हूँ कि जहाँ मौलाना मुश्ताक अहमद निज़ामी मेरे भाई हों वहाँ अब दूसरी तकरीर की कोई जरूरत नहीं है। इनसे अच्छा पोस्टमार्टम करने वाला तो मैं हो नहीं सकता, चूंकि ये इनकी काबिलियत है। जहाँ इनकी काबिलियत सलाहियत खत्म होती है, जहाँ से इनकी काबिलियत शुरू होती है, सरफराज वहाँ पर दम खम तोड़ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे भाई को वो इल्म और सलाहियत अता फरमाई। मैं फख्र करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा? आपके लिए फख्र मैं इसलिए कहूँगा कि मैं फख्र करता हूँ, और आप नहीं करेंगे फख्र तो फा हट जाएगा, फिर आप बच जाएंगे। और उसकी वजाहत तो आप समझे इस चीज को कि हमें किस चीज से लेना है, किस चीज का देना है। हम लोग पूरी रात जलसों को नातखानियों में निकाल देते हैं,
पूरी रात जलसों को ले हुड्डन बाजी में कर देते, सारा सर्फ हो गया, हमारी ताकत खत्म हो चुकी है। 1 बजे रात तक आपने चिल्लाया है, ले नारा ले देना किया है, इतने नारा आपने लगाया है। नारा लगाने वाले नौजवान बेटों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या आप बता सकते हैं कि पानी अगर नहीं मिले और नमाज का वक्त हो गया हो तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? क्या करेंगे? बताइए। एक आदमी बस तालीम का हाल तो ये होना चाहिए कि हर शख्स को खड़ा हो जाना चाहिए था। हजरत मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सुमी किस्मत नारा तो आपने खूब लगा लिया, 10-10 का नोट भी दे दिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे दें ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप बताएंगे कि नमाज के लिए शर्तें कितनी हैं? क्या आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी? बता सकते? नहीं। 50,000 का जलसा सजा करके अगर आप वजू बनाने के लिए नहीं सीख पाए तो तुफ ऐसे जलसों पर आपने किया क्या? आपने बहुत खराब आदमी को मौजूए नमाज दे दिया। ये नमाज का मौजू किसी और मौलाना को देते तो आपकी खैरियत रह जाती, मगर आपने चुन जो लिया है मुझे ये बड़ा दुश्मनी वाला, बहुत कड़वा बोलता हूं। बहरहाल मैं बोलूंगा और आपको सुनना पड़ेगा। इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा न बन सका न बन। सानी मिश्रा में इकबाल कहते हैं तू मेरा न बन सका न बन, अपना तो बन। अरे यार तू अपना तो बन जा, मेरा तू बन सके ना बन, उसके बारे में मत सोच, मेरे बारे में मत सोच, अपने लिए तो कुछ सोच ले। आज हमारे यहाँ फ्यूचर प्लानिंग, आज हमारे यहाँ चिल्ड्रन प्लानिंग, आज हमारे यहाँ एजुकेशन प्लानिंग, आज हमारे यहाँ हाउसिंग प्लानिंग, आज हमारे यहाँ हर चीज की प्लानिंग होती है कि हमको 1 साल में ये सामान कर लेना, अगले साल में घर बना लेना, दूसरे साल में अपने बच्चे की शादी कर लेना, तीसरे साल में फला काम कर लेना, फला काम कर लेना, सब चीज की प्लानिंग होती है। क्या एक रात भी आपकी ऐसी गुजरी है जिसमें आपकी प्लानिंग फकत इतनी होनी चाहिए कि मैं कल सुबह फजर की नमाज पढ़ लूंगा? एक रात की प्लानिंग है आपके पास? नहीं। एक रात की प्लानिंग आपकी ऐसी नहीं हो सकी जिसमें आप ये कहें कि मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आज ही मैं किसी का कॉल पढ़ रहा था, तूसी रहमतुल्लाह तआला या किसी का कॉल मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है कि उन्होंने लिखा कि जिस शख्स की फजर की नमाज में आंख खुल जाए, जिस शख्स की, जिस मुसलमान की फजर के वक्त में आंखें खुल जाए वो खुशकिस्मत। और आगे वो लिखते हैं कि जिस शख्स की फजर की नमाज के वक्त में आंखें खुल जाए वो खुशकिस्मत, और आंखें खुलने के बाद वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए और नमाज पढ़ ले तो वो समझ ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी है, अल्लाह उससे राजी है। अब इसका दूसरा पहलू कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं, लेकिन दूसरा पहलू आप उसकी तरफ ज़हनी आपका नहीं जाएगा। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब किसी मुहक्किक ने इस बात को कहा
कि आंखें खुल जाए तो खुशकिस्मत, फिर नमाज भी पढ़ ले तो वो अल्लाह से राजी है। अब अगर आंखें खुल गई तो खुशकिस्मत तो आप हैं, मगर नमाज ना पढ़े तो अब आप बताइए। रात भर नुक्कड़ों पर बैठ करके पबजी चलाने वालों नौजवानों, रात भर फोन के लाइन पर बैठ करके गर्लफ्रेंड से बात करने वालों नौजवानों, रात भर तकिए के नीचे रख करके फोन पर बात करने वाली मेरी बेटियों, शायद तुम्हारी आंख उस वक्त तक खुली रहती होगी कि फजर की अजान हो रही होगी। उसके बाद आप हाई हेलो करके फोन को रखते हैं और सो जाते हैं। आप कभी ने गौर किया अपनी किस्मत पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना ज्यादा तुमसे नाराज है, इतना ज्यादा नाराज है कि वक्त और खाना सब कुछ देता है, मगर वो अल्लाह तुम्हें अपनी खिदमत में नहीं बुलाता है, अपनी जगह पे नहीं बुलाता है। कितना नाराज है तेरा मौला। खाना वही दे रहा, नहीं दे रहा, खाना वही दे रहा, रोजी भी वही दे रहा, मगर क्या नहीं दे रहा है? तौफीक नहीं दे रहा है कि आप उनकी बारगाह, उसकी बारगाह में जा करके उसके लिए सजदे न्याज कीजिए। ये तौफीक नहीं दे रहा, ये तौफीक आपको नहीं मिल पा रही है। तो आप समझ रहे हैं कि आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करने वाला है, कितना खतरनाक मोड़ आने वाला है आपके साथ। आज दीन इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा सबके अंदर पाया जाता है। अभी ऐलान कर दिया जाए कि फलस्तीनी नौजवानों के हमदर्दी में कितने मुसलमान खड़े होते हैं जो फलस्तीनी बेवाओं और बेसहारों की मदद करने के लिए फलस्तीन की सरहद पर पहुंचे और इसराइल के खिलाफ जंगे करें। मेरा ख्याल है कि एक भी नौजवान ऐसा नहीं रहेगा जो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। सब खड़ा हो जाए और कहेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाऊंगा। सब जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर फकत 5 वक्त की अजान पे आप नहीं जाते हो, तो वो जान रख करके क्या फायदा? जो जान उस रब्बे कदीर की बारगाह में झुकने से कासिर। याद रखिए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, ये बड़ा नाजुक वक्त हमसे निकल रहा है और ये बहुत नाजुक दौर चल रहा है। कोई आपका हामी नासिर नहीं है, कोई आपका मददगार नहीं है, आपका कोई चाहने वाला नहीं है। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हो चुकी है। दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हो करके मुसलमानों को मिटाने की तरफ है। चाहे आप हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे जापान में हो, कहीं भी हो, हर जगह की कुफ्र एक जगह हो करके मुसलमानों को मिटाने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। एक मुसलमान तने तन्हा है, एक मुसलमान तने तन्हा है जो फाइट करने के लिए अपने पास साजो सामान नहीं रखता, जो उससे मुकाबला करने के लिए अपने पास कुछ नहीं रखता। और मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कुव्वत का नाम जानते हो क्या? मुसलमानों की सबसे बड़ी कुव्वत और सबसे बड़ी ताकत का नाम है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल ये सबसे बड़ी ताकत है। आप मोहब्बत रसूल आपके दिलों से निकाल करके फेंक दिया जा रहा है। आपके दिलों से मोहब्बत रसूल को खींच करके निकाला जा रहा है। आपको मालूम है स्पेन में हमारी हुकूमत कितने दिनों तक थी? मालूम है? तारीख पढ़ने वालों, हिस्ट्री पढ़ते हैं ना आप लोग। स्पेन में हमारी हुकूमत 800 साल तक रही। कितने सालों तक? कितने सालों तक? 800 साल यहीं पर होता है। 800 साल तक स्पेन में हमारी हुकूमत रही।
800 साल तक मुसलमानों की फलाह बहबूद पर काम होता रहा। स्पेन के 800 साल तक कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा बुलंद रहा। 800 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत और उसकी नेमतों का चर्चा आम होता रहा। 800 साल तक हमारी मस्जिदें, हमारे मेहराब, हमारे तमाम वो इबादत गाहें जहां पर अल्लाह व रसूल का नाम लिया जाता था, आबाद रही। जानते हैं ईसाइयों की नजर में जब खटका कि यार स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत कैसे खत्म की जाए, तो एक टीम तैयार की। मैं तारीख इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि आप क्या थे और इस वक्त आप क्या हो गए। स्पेन में ईसाइयों की एक टीम आई और आने के बाद उसने सर्च किया कि आखिर मुसलमानों की हुकूमत का राज क्या है, क्यों मुसलमान इतने दिनों तक यहाँ हुकूमत पर हैं और कोई इसे हरा नहीं सकता, कोई इसे टकरा नहीं सकता, कोई इसको गिरा नहीं सकता। तो 25-30 साल तक स्पेन में रह करके उन लोगों ने रिसर्च किया। रिसर्च के बाद एक बात सामने आई। क्या बात सामने आई? कि स्पेन की हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता है जब तक कि स्पेन में एक ताकत जब तक काम कर रही है, कोई इसकी हुकूमत को गिरा नहीं सकता है। कौन सी ताकत थी? लोगों ने समझा, ईसाइयों ने सर्च करने के बाद बताया कि सबसे बड़ी ताकत जो स्पेन हुकूमत की है वो ये है कि ये लोग अपने घर को फना करना मंजूर कर देंगे, अपनी जान को देना मंजूर कर लेंगे, अपने आप को फना कर देना मंजूर कर लेंगे, अपने बच्चों को कुर्बान कर देना मंजूर कर लेंगे, मगर ये मोहब्बत रसूल के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे और इससे सौदा कभी नहीं करेंगे। ईसाइयों को एक हिंट्स मिला कि मोहब्बत रसूल है। अब मोहब्बत रसूल को वो ढूंढने लगा कि ये मोहब्बत रसूल है कैसे। तो फिर ईसाइयों ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया तो दो चीजें सामने आई। कितनी चीजें सामने आई? दो चीज। पहली चीज ये सामने आई, ईसाइयों ने कहा कि पहली चीज ये सामने आई कि मुसलमान की औरतें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज पनाहगाह में रहती हैं। महफूज पनाहगाह से मुराद यानी ये कुरान पर सख्ती के साथ अमल करती हैं। कुरान में कह दिया गया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमना सलात व आतीना ज़कात व अतीअना अल्लाह व रसूलहू। तो ये इस पर अमल करती हैं। इसका माना क्या हुआ? माना ये हुआ कि ए औरतें तुम अपने घरों में बैठ करके अल्लाह और रसूल की इबादतें करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जाहिलों की तरह फैशने मत करो। जाहिल औरतों की तरह जाहिल जमाने में जिस तरह से हमारी औरतें बेपर्दा घूमती थी उस तरह से न घूमो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमिन सलात, और तुम्हें नमाज भी पढ़ना हो तो पर्दे में वातीना ज़कात, तुम्हें ज़कात भी देना हो तो पर्दे में वातीअना अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह व रसूल की इताअत में तुम अपने खास पर्दे का ख्याल रखो, तुम अपने आप का ख्याल रखो। पहली चीज ईसाइयों ने पता लगाया और कहा पहली चीज ये है कि इनकी औरतें बड़ी हिफाजत में रहती हैं। इनके औरतों के चेहरे आसमान के सूरज और चांद भी नहीं देख सकते हैं, इतने पर्दे में ये औरतें रहती हैं। लिहाजा जिसकी औरतें इतनी पर्दे में रहें, कसम खुदा की कोई फितना उस कौम में डाल ही नहीं सकता है कि जिस कौम में औरत का फितना ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम तबाह नहीं होती है, वही कौम तो उरूज और तरक्की पाती नजर आती है। यज़द जर
बचा हुआ था ये, माशाअल्लाह। और भी लोग आ सकते हैं, कोई बात नहीं। आने में सवाब मिलता है और जाने में नफल का सवाब मिलता है। जी जी, आने वाला मैं छुपा के रखा हूँ, मौलाना ने कह दिया। बहरहाल मैं यज़द जर एक जर्नील का नाम था। अब तारीख भी बात आ गई तो मैं तारीख बयान कर दूं। वैसे तारीख से मेरा बड़ा दिलचस्प, मेरा खुद का बहुत दिलचस्प मौजूद। मैंने ऑनर्स भी इसी पर किया है, जामिया मिल्लिया से, तारीखी पर, हिस्ट्री पर किया, और दूसरा सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस था। अब सुनिए, उसने ये किया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना गालिबन था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब फलस्तीन को फतह फरमाया, उसके बाद एक वाकया पेश आया था तारीख इस्लाम में। जब किला फतह हो गया, तो खालिद इब्ने वलीद, हजरत साद इब्ने वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों किले को फतह किया। जब फतह करने के बाद किले के अंदर गए, तो किले के अंदर जब जा रहे थे तो मालूम है किले के बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े लोगों ने ये फैसला किया कि उन लोगों को किले के अंदर बुलाया जाए और हम लोग हथियार डाल देंगे, हम लोग किला को उनके हवाले कर देंगे और हम लोग हथियार डाल देंगे। लिहाजा बात वही हुई, हथियार डाल दिया और किला का दरवाजा खोल दिया। जब किला का दरवाजा खोल दिया गया तो वो ईसाई और यहूदी दोनों कौम मौजूद थी। ईसाई और यहूदी दोनों कौमों ने एक निहायत ही घिनौना काम किया था, निहायत ही। अगर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा ये बातें। क्या घिनौना काम था? काम ये था कि उसने कहा कि आप किले के अंदर तशरीफ लाएं, अपनी फौजों के साथ तशरीफ ले आएं। अगर आपकी फौजें सही सलामती गुजर जाती हैं, अच्छे से गुजर जाती हैं, तो ये किला आपके हवाले है। हम लोग अपने हथियार को रखते हैं और आप सलामती के साथ इस किले पर आप चले जाएं। अल्लाहु अकबर। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जैसी किला का दरवाजा खुलता है, किला के दरवाजे से लेकर के अंदरूने बाजार तक, किला के दरवाजे से लेकर अंदरूने बाजार तक तारीख नवीसों में लिखा है कि तकरीबन 2000 ईसाई नौखेज लड़कियों को मादरजाद नंगा करके दरवाजे के दोनों तरफ खड़ा करके रखा गया था। समझे? दोनों तरफ वो लड़कियों की कतारें, मादरजाद नंगा, उसके बदन पर 1 इंच कपड़ा मौजूद। जब हजरत ने देखा, जर्नील ने देखा, इस्लाम के सिपाहियों ने देखा, तो मालूम है दरवाजे पर खड़े होकर के क्या कहा? लश्करे इस्लाम के जर्नील ने, हजरत साद ने कहा कि मेरी फौजियों, आज तुम्हारा सख्त इम्तिहान है। क्या फरमाया? आज तुम्हारा सख्त इम्तिहान है, अल्लाह तुम्हें इम्तिहान में डाल रहा है। ए मेरी फौजियों, तुम अपनी निगाहों को अल्लाह और उसके रसूल के लिए नीची कर लो और ऐसे गुजर जाओ जैसे कि एक इंसान के सर पर अगर किसी चीज में वो महव होता है और उसके सर पर तलवार गुजर जाती है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे समझ में नहीं आता है। आज तुम्हें इसी तरह इस बाजार से गुजर जाना है। माशाअल्लाह, तारीख नवीसों में लिखा कि उस बाजार से 1-2 मुसलमान नहीं, 1-2 मोमिन नहीं, 1-2 फौजी इस्लाम नहीं, बल्कि 8000 से ज्यादा मुसलमान फौजियों ने अपने तलवार को नीचे किए, हमाइल को नीचे किया और तमाम चीजें नीचे करके अपनी निगाहों को नीचे किया। और 3000 या 2000 जो सामने में मादरजाद लड़कियां नंगे होकर के खड़ी थी, इस तरह से गुजर गए कि मालूम होता था कि अल्लाह व रसूल की रज़ा इतनी
गालिब हो गई है कि दुनिया की तरफ उन सहाबाए किराम को और उन ताबईने इज़ाम की निगाह भी नहीं जा रही। आज हमारा मामला बरक्स है। आज हमारा मामला बरक्स। 2000 नौजवान लड़कियां, जरा तवज्जो दीजिए, 2 से 3 हजार नौजवान लड़कियां जहां नंगी खड़ी हो और हसीनो जमील हो, हुस्न जमाल की पैकर लड़कियां, ईसाई और यहूदी अपने हुस्न के एतबार से बहुत रंगीन मिजाज होती है और दावतें गुनाह दे रही हो। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों अजीज साथियों, उनके दरमियान से लश्कर जरारे इस्लाम इस तरह से गुजर जाता है कि मालूम होता है कि यहाँ से कोई गुजरा ही नहीं है। जब उनकी तरफ निगाह नहीं किया तो हजरत साद इब्ने वक्कास खालिद इब्ने वलीद ने कहा था कि ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, आज तुमने इसकी तरफ निगाहें नहीं की है, आज तुम्हारी निगाहें महफूज रह गई है। मैं वादा लेता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मेरी तमाम फौजियों पर जन्नत वाजिब हो गई है, क्योंकि तुमने अपनी निगाह की हिफाजत की है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब कर दिया। ये स्पेन में जब ये रिसर्च हुआ तब स्पेन की रिसर्च ने क्या आया, ये तो मैं एक तारीख़ इस्लाम बता रहा था। स्पेन की दूसरी बात है, वहां इतनी लड़कियों को खड़ा करने के बावजूद भी एक मुसलमान की निगाह भी टस से मस न हुई। ए मेरे नौजवानों, रात की तन्हाई में थरकती हुई पिक्चरों को अपने मोबाइल पे देखने वालों नौजवान लड़के और लड़कियों, क्या आपने कभी गौर किया है इस्लाम की हिस्ट्री, इस्लाम के नौजवानों की हिस्ट्री आपने पढ़ा है? ऐ काश के मुसलमान इस्लाम को पढ़ता, ऐ काश मुसलमान इस्लाम को अगर पढ़ता तो आज मुसलमानों की यह हालत नहीं होती। तो ईसाइयों ने सर्च किया सबसे पहले ये कि उनकी औरतों के तहफ्फुज़ को बेकार करो, उनकी औरतों के तहफ्फुज़ को बेकार करो, उनकी औरतों को नंगा करो। बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत बहुत बड़े प्लान किया ईसाइयों ने, और प्लान करने के बाद स्पेन में अपने तौर पर उन्होंने खर्च करना शुरू किया। बड़ी बड़ी मिशनरियां कायम की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने लगे, बड़े बड़े स्कूल्स कायम करने लगे। स्पेन में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का कयाम होने लगा। अब उसके बाद हुआ क्या? तालीम वही आम हुई जिस तालीम ने हमें फितरों में मुब्तला कर दिया। रफ्ता रफ्ता वहां की औरतों में बेहूदगियां आने लगी, और वो औरतें जो कल महफूज हिसारे इस्लाम में थीं, वो औरतें अब गैर महफूज हो गई। पहली चीज मोहब्बत रसूल, दूसरी चीज औरतों का तहफ्फुज़, और तीसरी चीज जो थी वो है नमाज। ईसाइयों ने रिसर्च किया कि इन मुसलमानों के दिलों में वो कौन सी इबादत रासिख है जिसकी बुनियाद पर ये मुसलमान अपने अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है। वो कौन सा वक्त है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत ज्यादा करीब होता है। रिसर्च करने के बाद उन लोगों को मालूम हुआ क्या उस आयत करीमा को पढ़ा जिस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और उसी में ये भी फरमाया फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह खैरा कसीरा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। आयत करीमा पर इसने रिसर्च किया, और आयत करीमा पर रिसर्च करने के बाद उसने पता लगाया कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसके जरिए से ये रब के करीब होता है।
तो उसने पता लगाया कि अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होने का मुअस्सिर जरिया और सबब जो है वो नमाज है। जब स्पेन में रहने के बाद ईसाइयों ने ये पता लगाया कि क्या मुसलमानों की नमाजें छूटती हैं या मुसलमानों की नमाजें रहती भी हैं, या मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते या मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वालों का हुक्म क्या है, तमाम चीजों के अहकाम को उसने तलाशा। अहकाम को तलाशने के बाद एक मोड़ पर आ गया ईसाई रिसर्च, और उसने देखा कि नमाज ही एक ऐसी इबादत है जिसके लिए मुसलमान अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है, और यही वो नमाज है जिसके जरिए से एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पांचों वक्त अपना वक्त देता है और अल्लाह की कुर्बत को इख्तियार करता है। तो उन लोगों ने सबसे बड़ा पावरफुल बिजनेस को इख्तियार किया और कहा मुसलमानों को सबसे पहले माल दे दो, और माल देने के बाद उसे फैक्ट्रियों में लाओ, नौकरियां उन्हें दो, और उन मुसलमानों को अपनी दुकानें दे दो, उन मुसलमानों को लाखों अशरफियां लाखों डॉलर्स दे दो, जिसकी बुनियाद पर वो मुसलमान अपने अपने कारोबार करने लगे। गरीब मुसलमानों को छांटा गया, गरीब मुसलमानों को छांट करके उसको फारिगुल बाल बनाने के लिए, मफलूकुल हाली उसकी दूर करने के लिए, उसको निहायत आम सिरे से उन मुसलमानों को मजबूत करने के लिए यहूदियों ने और ईसाइयों ने इतने पैसों का इस्तेमाल किया कि एक एक मुसलमान रिच मैन होता चला गया, एक एक मुसलमान फैक्ट्री लगाता चला गया, एक एक मुसलमान बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो मेरे दोस्तों जी साथियों, इसके नतीजे में क्या हुआ? इसके नतीजे में ठीक वैसे ही हुआ जैसा कि मुस्तफा जाने रहमत के जमाने में एक मिसाल मिलती है कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक सहाबी आए थे और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं मफलूकुल हाल हूँ, या रसूल अल्लाह आप मुझे बताएं कि कोई कारोबार कर लो। मेरे आका ने फरमाया था, ठीक है तुम कारोबार एक बकरी का कर लो। लिहाजा वो सहाबी रसूल फिरते हैं और बकरी का कारोबार इस्तेमाल करते हैं। जब बकरी का कारोबार शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकतें दी है, अब बकरियां ज्यादा हो गई है, अब बकरियां खूब ज्यादा हो गई, तो मामला ये बन गया कि जो सहाबी पांचों वक्त मुस्तफा की मस्जिद में, मुस्तफा की इक्तदा में और मुस्तफा की इमामत में नमाज पढ़ना अपनी जान देने से भी ज्यादा पसंद करते थे, कसम खुदा की उसी सहाबी की नमाजें रहने लगी। यहाँ तक के अब वो जोहर में आते तो असर में नहीं, असर में आते तो मगरिब में नहीं, मगरिब में आते तो ऐशा में नहीं। ये हाल जब होने लगा, जब बकरियां और भी ज्यादा बढ़ गई, तो अब वो जुमा मस्जिद नबवी में आने लगा। जब बकरियां और भी ज्यादा बढ़ गई, तो अब वो जुमा की नमाज से भी गायब होने लगे। अल्लाह अल्लाह, प्यारे मुस्तफा ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि जब वो ज़कात भेजे अपनी बकरियों को तो उसे कबूल मत करना। मुस्तफा के जमाने में जब अपनी बकरियों की ज़कात निकाल करके मुस्तफा की बारगाह में भेजा था उसने और कहा था, लीजिए मुस्तफा जाने रहमत, ये बकरियों की ज़कात है, तो मेरे मुस्तफा ने लेने से इनकार कर दिया था। अब वो जंगलों में रहने लगे, यहाँ तक कि हजरत अबू बकर का जमाना आया। अबू बकर के जमाने में जब उसने ज़कात लेकर के अबू बकर के बारगाह में आया, तो हजरत अबू बकर ने कहा, सुनो, हरगिज़ नहीं हो सकता है कि अबू बकर उसकी ज़कात ले ले जिसकी ज़कात को मुस्तफा ने इनकार किया हो, लिहाजा उसकी ज़कात लेने से इनकार कर दिया गया। हजरत उमर के जमाने में उनका इंतकाल हो जाता है। मेरे दोस्तों, मालदारी जब बढ़ती है तो इबादत से रग़बत खत्म हो जाती है। मालदारी जब बढ़ती है तो इताअत का जज्बा फुकदान पड़ जाता है। मालदारी जब बढ़ती है तो इंसान पर अलासी आ जाती है। मालदारी जब बढ़ती है तो इंसान सुस्त होता दिखाई देता है। मालदारी जब बढ़ती है तो अल्लाह के तक़द्दुस जज्बात से वो दिल महरूम होते जाते हैं। मालदारी जब बढ़ती है तो इताअत रसूल का जज्बा सर्द होता चला जाता है। मालदारी जब बढ़ती है तो अल्लाह की मोहब्बत कम होती चली जाती है। मालदारी जब बढ़ती है तो इंसान मालदारी में मसरूफ हो जाता है। मालदारी जब बढ़ती है तो कसम खुदा की उसका जज्बा जुनू जो मुस्तफा की इताअत में और अल्लाह रब्बुल इज्जत के खुशनुदी में गुजरना चाहिए, उससे वो रुक जाता है। इसीलिए किसी साहिबे दिल ने कहा था कि सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल एक पैदा फरमाया है, या तो इसमें दुनिया की मोहब्बत रह सकती है या तो इसमें अल्लाह की मोहब्बत रह सकती है। इनकार कर दिया।
अब आइए स्पेन की सरजमीन पर लौटते हैं। ईसाइयों ने हरबा इस्तेमाल किया, कहा कौन सी वो चीज है जिसके जरिए से मुसलमान अपने रब से करीब होता है। देखा नमाज, देखा क्या है, नमाज है। देख लिया जब नमाज है तो अब उसने मालदारी बांटना शुरू कर दी। दूर दूर के गरीब मुस्लिम इलाकों में जाते, खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, फ्लैट का इंतजाम, उसके लिए घर का इंतजाम, जमीन का इंतजाम, जायदाद का इंतजाम। उन गरीब मुसलमानों को मालूम नहीं था कि ये ईमान के लुटेरे हैं। तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी तवज्जो। उन गरीब मुसलमानों को मालूम नहीं था कि ये ईमान के लुटेरे हैं। आज ये घर दे रहे हैं, आज ये 2 टाइम का खाना दे रहे हैं। इनके घर देने में और खाना लेने में शायद मेरा ईमान ही तबाह हो जाए। कसम खुदा की, स्पेन की सरजमीन पर यही देखा गया जब उन्होंने ईसाईयत को दनादन कबूल करना शुरू किया और उसके एहसानों के तले अपने आप को दबा लिया। तो एक वक्त ऐसा आया कि अब टेस्ट करना हुआ कि यहाँ पर अब हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लिहाजा एक स्पेन के एक कूड़े खाने पर, स्पेन की राजधानी गर्नाता है, गर्नाता के एक कूड़े खाने पर एक पागल को खड़ा देखा गया और वो पागल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गालियां बक रहा था। अब इतना सर्द हो चुका था मुसलमानों का जज्बा कि अब वो उस पागल के गाली बकने की वजह से किसी पर फर्क नहीं पड़ रहा था। दो रिसर्च ईसाई जो ईसाई देख रहे थे कि ये कौन है जो गाली दे रहा है, मुस्तफा जाने रहमत को गालियां बक रहा है, कौन उसके सामने से गुजर रहा है। लिहाजा गर्नाता के कूड़े खाने पर खड़ा होकर के एक मजनू गालियां देता रहता है। जब एक मुसलमान वहां से गुजरता है, दो दोस्त जब गुजरते हैं तो एक भाई कहता है ये मुस्तफा को गालियां देता है, चलो इसको तमाचा मारे। ये मुस्तफा को गालियां दे रहा है, चलो इसको नतीजा निकाले। ये मुस्तफा को गालियां देता है, चलो इसको मारपीट करे। मगर दूसरा भाई जो ईसाइयों के सद में आ चुका होता है वो कहता है भाई मत करो, ये तो पागल है और पागल मुस्तफा पर चाहे गाली दे चाहे अल्लाह पर गाली दे, ये पागल है, इसको छोड़ दिया जाए। लिहाजा उसको छोड़ दिया गया। अब वो दोनों चले गए, तीसरा आया वो भी यही कह करके चला गया और वो मुस्तफा को गालियां देता रहा। रिसर्च ईसाइयों ने ये देखा कि एक पागल के गाली देने पर ये नोटिस नहीं लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तफा की मोहब्बत जो इनके दिलों से हम निकालना चाह रहे थे, हम कामयाब होते जा रहे हैं। लिहाजा मुस्तफा की मोहब्बत इनके दिलों से निकलती जा रही है। लिहाजा इसी पर मेहनत करते रहे, यहाँ तक 19 साल की मुख्तसर मुद्दत गुजरती है। 19 साल की मुख्तसर मुद्दत गुजरती है कि बरतानिया से सिर्फ और सिर्फ 6000 ईसाइयों का लश्कर जाता है, सिर्फ 6000 ईसाइयों का लश्कर, और गर्नाता की सरजमीन पर जाकर के मुसलमानों के महल को तोड़ना शुरू करता है, मुसलमानों के घरों को उजाड़ना जब शुरू करता है तो मुसलमानों में दम नहीं रहता है। हाँ, वही मस्जिदें तबाह हो रही थी जिन मस्जिदों में वो सजदा करते थे। हाँ, वही मदरसों को खिलौना बनाया जा रहा था जिन मदरसों में वो जाकर के तालीम हासिल कर रहे थे। हाँ, उन्हीं घरों को निशाना बनाया जा रहा था जिन घरों में वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। हाँ, उन्हीं को उलमा को कत्ल कर दिया जा रहा था जिन उलमा से लोग कुरान और हदीस का दर्स लिया करते थे। हाँ, उन्हीं दानिशगाहों को खत्म किया जा रहा था जहाँ से क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल का पैगाम आम किया जा रहा था। मगर चूंकि ना अब मुसलमानों में मुसलमानी रही थी, न मुसलमानों में नबी की मोहब्बत रही थी, न मुसलमानों में और कोई गम बाकी रह गया था, इसीलिए स्पेन ने कोई मुदाफ़ात नहीं की। अब फकत 20 साल की लगातार ईसाइयों की मेहनत ने स्पेन के 800 साल हुकूमत पर पानी फेर दिया। और आज वो दौर देखने में आता है कि स्पेन में आज भी अल्लाह व रसूल का नाम लेने वाले लोग आज भी अगर
बुलंद आवाज से कुछ कहते हैं तो हुकूमत उस पर दबाव देती है। ए मेरे दोस्तों अजीज साथियों, याद रखो इन तीन चीजों पर तुम पर हुकूमत ईसाई करते हैं, यहूदी तीन चीजों पर हुकूमत करते हैं। मेरे दोस्तों सबसे पहले मोहब्बत रसूल इनके दिलों से निकाल दो। यही वजह है कि हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल खत्म होती दिखाई दे रही है। हम मोहब्बत रसूल को खत्म किए और इन्हीं ईसाई यहूदियों ने एक अपना वल्दुज़्ज़ना बेटा पैदा किया और अपने बेटे को पैदा करने के बाद उससे कहा लिखो किताब लिखो किताब सिराते मुस्तकीम, लिखो किताब हिफ्जुल ईमान, लिखो किताब तक़वियतुल ईमान, लिखो किताब सिराते मुस्तकीम। और उसमें ये लिख दो कि मुस्तफा को इख्तियार नहीं था, इसमें ये लिख दो कि मुस्तफा को इल्म गायब नहीं था, उसमें ये लिख दो कि मुस्तफा जाने रहमत पीठ पीछे की खबर नहीं जानते थे, उसमें ये लिख दो कि मुस्तफा से वसीला मांगना हराम है, उसमें ये लिख दो कि मुस्तफा कुछ अता करने वाले नहीं है, उसमें ये लिख दो कि मुस्तफा जाने रहमत को नाइब परवरदिगार कहना हराम है, उसमें ये लिख दो कि मुस्तफा जाने रहमत से जो वसीला मांगा वो हराम काम किया है, उसमें ये लिख दो कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो दीन हमें दिया है वो अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम के मुतरादिफ नहीं है। लिहाजा इन वहाबियों ने जब अपने आप को खोल करके दुनिया के सामने पेश किया तो मेरे दोस्तों अजीज साथियों इन वहाबियों ने और देवबंदी मौलवियों ने इन किताबों का हवाला पेश किया, तब मुसलमानों में इख्तिलाफ शुरू हुआ। ऐसा इख्तिलाफ कि जो मुसलमान सहाबा के जमाने से एक प्लेटफॉर्म पर थे, जो मुसलमान सहाबा के जमाने से एक रास्ते पर थे, जो मुसलमान सहाबा के जमाने से एक घर के बाशी बने हुए थे, आज उसी के दो भाई में एक भाई में तफावुत किया, एक सुन्नी बना, एक को वहाबी बनाया, एक को देवबंदी बनाया, एक को गैर मुखल्लिद बनाया, एक को अहले हदीस बनाया, एक को सुन्नी बनाया। मेरे दोस्तों उम्मत में इख्तिलाफ करने की सारी जिम्मेदारी वहाबियत पर है, इसलिए कि मेरा मज़हब तो वो है जो रसूलुल्लाह ने अता फरमाया है और उनका मज़हब वो है जो इन्होंने खुद बनाया है, इन्होंने बनाया। नाजायज औलादों ने ऐसा तहलका मचाया, इस तरह से वबाल मचाया कि जिसके घर में 4 बेटे थे ना, 2-2 बेटे अलग हो गए। हम पर कहा जाता है कि फिरका बंदी की बातें करता है। अबे सुन, तुम्हारा फिरका है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात है। तुम्हारा फिरका है, हमारी जमात है, और जमात जो होती है वही सवादे आज़म है। आज हम पर ये कहा जा रहा है, बताओ आप अगर नहीं लिखते तो उससे पहले किसी ने लिखा कुछ? आपने लिखा तब हमने लिखा, हमारे उलमा बाद में लिखे। ऐसा नहीं है कि हमारे उलमा ने कुछ लिखा। ये वही लोग हैं जो मसलहत पसंदी इतनी ज्यादा इनकी घुट्टियों में पिला दी गई है कि अपने फतवों को भी वक्त के हिसाब से बदल दिया करते और फतवों को बदल करके हमारे ऊपर थोपते रहते। ये लोग अफसोस के हम पहचानते नहीं। अफसोस ये है कि हम 2 प्लेट खाना में आ जाते और हमारे यहाँ दुहाई क्या दी जाती है? इंसानियत का काम हो रहा है। क्या कहते हैं? इंसानियत का काम। हाय क्या इंसानियत है यार, इंसानियत का काम हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ, आप इंसानियत का काम कर रहे हैं ना, कीजिए ना, अच्छी बात। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मगर आज जो हनफीयुल मसलक, हनफी एतबार से नमाज पढ़ रहे हैं, कल जब वो पेरिस का एफिल टावर बन करके नमाज पढ़ना शुरू करे, आज हनफीयुल मसलक हो करके वो नमाज पढ़ता है बगैर रफ़ा यदैन के, कल वो रफ़ा यदैन शुरू कर दे तो आप बड़े इंसानियत नवाज हो, तो आपको समझाना चाहिए ना, बाबू रे, भैया रे, तुम्हारा बाप तुम्हारे दादा का जो मजहब है वही सही है।
कहना चाहिए ना कि अब तक जो तुम नमाजें पढ़ रहे हो थे, जिस हिसाब से पढ़ रहे थे वही सही था, या वही सही था ना कहे, दिल में चोर है ना, नहीं कहे वही सही था, ये कहेगा तो अपने गलत हो जाएगा। बस फकत इतना कह दे, बाबू जैसे तुम पढ़ते थे ना वैसे ही पढ़ा करो, ऐसे मत पढ़ो। मैं खाना इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि पेरिस एफिल टावर बन जाओ, मैं खाना फकत इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारी गुर्बत है, तुमसे गुर्बत दूर हो जाए। इसलिए कहे ना, आप तो कहते नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है? आप कहीं ना कहीं से चोरी कर रहे हैं, और वो चोरी बड़ी खतरनाक है। इतनी खतरनाक चोरी है ये, जो ईमान की चोरी है। किसकी चोरी है? बोलो ना भाई। ईमान की चोरी कई तरह की होती है, लेकिन सबसे डेंजर चोरी जो है वो ईमान की चोरी है। किसकी चोरी है? ईमान की चोरी। ये बहुत लोग नहीं समझते इस बात। मैं बताऊं कितना खतरनाक आदमी है ये लोग। बाप रे बाप। इनकी एक किताब है हफ्त मसला। इन्होंने तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ा है यार। हम और आप क्या हैं? अहले सुन्नत वल जमात का मजहब क्या मालूम है? अहले सुन्नत वल जमात का मजहब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए झूठ मुहाल है, हो ही नहीं सकता। और इन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि किस्बे बारी ताला यानी अल्लाह ताला के लिए झूठ मुमकिन है। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। किताब सब है मेरे, टेंशन न को लेने का। इसके अलावा बहुत सारी बातें मैं सब नहीं बताऊंगा। मैं अपने मजहब की बात करता हूँ, अपना अकीदा बताऊंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि 800 साल स्पेन की हुकूमत खत्म हुई 3 चीज। पहली चीज मोहब्बत रसूल, और दूसरी चीज जो खत्म हुई वो औरतों की छूट। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तुम ऐसा फैशन मत करो जैसे जाहिल जमाने में औरतें किया करती थी। वो जमाने जाहिलियत में औरतों का फैशन क्या था? बिल्कुल आज वाला फैशन शो कभी देखे हैं? फैशन शो में हमारे मोहल्ले की लड़कियां, हमारे मोहल्ले की औरतें अगर फैशन शो देखना हो तो बस ये देख लो कि शादी में कैसे जा रहे। सास ससुर सामने हो तब भी दुपट्टा सर पे नहीं रहता। बड़ा भाई सामने हो तब भी दुपट्टा सामने नहीं रहता है। और कमबख्त किस्म का बाप भी ऐसा है जो अपनी जवान बेटी के नंगे सर पर और उरिया बदन पर अपना ही हाथ रख करके शादी हॉल में घूमता है और बड़े फख्र से दूसरों से मिलाता और कहता है कि माँ साहब देखिए ये मेरी बेटी है, माशाल्लाह ये ग्रेजुएशन कर रही है और माशाल्लाह ये साइंस लेके पढ़ रही है, ये टेक्नोलॉजी में माहिर है, फलां चीज में माहिर है, फलां चीज में माहिर है। मगर एक चीज नहीं बोलता है वो बाप, जो छूट जाता है वो मैं बोल देता हूँ। ये भी कहना चाहिए कि मेरी बेटी फला फला तालीम में भी माहिर है और इसमें भी माहिर है कि आधा कपड़ा खोल करके आती है। ये भी कह देना चाहिए। मैं गलत बोलूं तो जरा सा शादी हॉल में देख लीजिएगा, खुद निगाह कर लीजिएगा, आप देखिएगा। मेरे दोस्तों साथियों, स्पेन में जो तबाही आई ना मुसलमानों पर, वहां की औरतों में फितना हो गया था। वहां की औरतें इस तरह इश्तिहारी बाजारी औरतों की तरह घूमने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की हुकूमत छीन ली। और तीसरी चीज जो थी वो नमाजों की पामालियां हो गई। इस तरह पामालियां हुई कि वो लोग जो 5 वक्त नमाजी थे वो अब नमाजों पर अपने आप को मुकम्मल
सच्चा कायम नहीं रख सके और अपने सेबाते कदमी में तजल्जुल के शिकार हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए क्या रखा मालूम है? अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए खुसरान, नाकामी रखा। और उस मुल्क को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबाह बर्बाद कर दिया जिस मुल्क में 800 साल तक कभी सूरज ऐसा नहीं हुआ था जो निकला हो गैर इस्लाम। 800 साल तक जहां हमारा सूरज तुलू रहा, उसके बाद से हम मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए। हिंदुस्तान की तारीख देखें, 700 साल तक हमारी हुकूमत, 650 साल थी ना भाई। यहाँ कैसे तबाह हुई? वही अकबर सबसे ज्यादा बदमाशी अकबर ने किया। आपने अकबर की हिस्ट्री पढ़ा? अकबर की हिस्ट्री पढ़ते अकबर ने अपने जमाने में क्या किया? सबसे बड़ा काम उसने ये किया कि जोधा से शादी। काहे के लिए किया मालूम है? हिंदू मुस्लिम एकता मोर्चा बनाया था। इत्तेहाद की दावत हम देते हैं। आज हमारे लुटपिटिया लीडर जिसका कोई ना मुंह है और ना ही वो है, समझे? ये भी मंदिरों में जाके खड़े होते हैं, लेटी का देटी का अपने ऊपर उसको ऊपर सब साथियों को लगाते हैं। और पूछ लीजिए आपने ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं क्या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जरूरी है ना हजरत। इत्तेहाद के लिए आप ही पैदा हुए। आपके घर में आकर के तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं भी चलो आपके घर में आता हूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ। कहा इसका मतलब मुस्लिम लीडरान थाली के बैगन है, ये जिधर देखते हैं उधर लुढ़क जाते हैं। लीडरों पर भरोसा मत करना, सिर्फ सियासत में बस। सुमिये किस्मत हमारी ये है कि हम शरीयत का भी फैसला करते हैं तो अब लीडरों के जूतियों के सदके में करते हैं। शरीयत का मसला है, इमाम रखना है कि नहीं रखना है, कुरान शरीफ वहां से उठाना है कि नहीं उठाना है, फला मज़ार में जाना है कि नहीं जाना है, फला साहब को टोपी पहनाना है नहीं पहनाना है, फला साहब को इमामा देना नहीं देना, ये शरई मसाइल है। घर जायदाद के बंटवारे में कौन भाई को कितना मिलना है, किस भाई को कितना मिलना है, ये खाली शरई मसले हैं। तलाक का मसला हो, निकाह का मसला हो, इसमें भी अब हम लोग क्या करते हैं, चलो एमएलए साहब के पास, चलो एमपी साहब के पास, चलो लीडर के पास, चलो काउंसलर के पास, वही मसला हल होगा। मालूम होता है कि आज हम लोग वोट दे करके खाली लीडर नहीं बनाते हैं, मुसलमान वोट भी दे देता है तो जाहिल लीडर भी मुफ्ती बन जाता है। अब तो समझे आपके वोट की कितनी कदर कीमत है। अल्लाह, आपका वोट खाली वोट दे दे तो कोई मुफ्ती बन जाए। मेरे इतना बड़ा बेवकूफ आदमी कौन होगा? झूठों का 12 साल जाकर के अशरफिया में घास छीले हैं। यहीं पर कोई वोट हमको भी दे देता है, एकागो मोहर लगा देता है, वहां मुस्तासा लगा देता, हम लोग भी मुफ्ती बन जाते। कितना अच्छा। इन लीडरों से बचिए, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। ये सियासी लीडरान जो होते हैं ना, उनको कहिए भैया तुम सियासत में रहो, मजहब में दखल अंदाजी न करो। मस्जिद में इतना अड़कन लगाएगा, यही समझ रहे ना, इतना अड़कन लगाएगा कि मत पूछिए। बाप रे बाप, उसकी बात न चले तो मस्जिद के मुतवल्ली को भी भगा देगा। एकदम इमाम साहब ने अगर कुछ कह दिया तो इमाम साहब की तो छुट्टी रखी। सुबह में इमाम साहब आप ऐसा कीजिए, आप समझते नहीं है कुछ। बोले अरे इमाम साहब नहीं समझ रहे, कुछ नहीं समझ रहे, आप एकदम बिल्कुल नहीं समझते। क्या नहीं समझे बाबू, बताओ ना जरा। बोले आप नहीं समझते, यहाँ पर सब लोग रहते हैं ना। तो इमाम साहब ने कब कहा कि एक आदमी को बाहर कर दो? सब लोग रहते तो क्या मतलब? हक बात इमाम साहब ना करें। सूद पर मौलाना मुश्ताक साहब ने तकरीर कर दी एक मरतबा, ले बवाल हो गया। मैंने कहा यार आप खिलाफे शरअ क्यों बात करते हैं? मैं क्या करूं? यही तो कहूंगा कि सूद अब खिलाफे शरअ। इन्होंने शराब के ऊपर तकरीर कर दी, तो शाम को आकर के कोई कहता है हाँ साहब देखिए सब कुछ कीजिए, शराब पर तकरीर मत कीजिए वरना आपकी छुट्टी हो जाएगी।
क्यों? इमाम साहब आपकी बाप की जागीर हैं। आप क्या समझ रहे हैं 5,000 रुपया देकर के इमाम साहब को खरीद लिए कि जैसे चाहेंगे वैसे बुलवाएंगे और जो चाहेंगे वही करवाएंगे। इमाम साहब वो होते हैं जो शरीयत का असल फैसला सुनाते हैं। अगर आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, अगर मुसलमान है तो बुरा नहीं लगेगा। उसके बाद आप समझ, मैं आगे नहीं तो तीसरी चीज जो है वो नमाज है। तीसरी चीज नमाज है। नमाज से दूर कर दो, हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। क्या फरमाया? नमाज से दूर कर दो, हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। अल्लाह अकबर। ए मेरे नौजवानों, आप नमाज के करीब जाओ। हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद तो मस्जिद बनाते। मस्जिदों तो इतनी जोरदार बना लेते हैं कि अभी मैं ऐलान कर दूं कि चौथे मंजिल की ढलाई होने वाली है तो एक नौजवान खड़ा हो जाएगा, कहेगा वहां सब 1 लाख रुपए मेरी तरफ से ले लीजिए। लेकिन वही कहा जाए कि ठीक आपका 1 लाख रुपए लेता हूं, मगर ये भी वादा कीजिए कि फजर की नमाज में हर दिन हाजिर रहिएगा। तो उस वक्त तो कुछ नहीं बोलेगा बेचारा। सुबह फजर की नमाज में वहां सबके पास जाएगा या जोहर में जाएगा, कहेगा हजरत ऐसा है कि 1 लाख रुपए हम दे काहे के लिए? वही ना, हम दे काहे के लिए? एक हमारे दोस्त है मासूम साहब किबला, आप लोग सब जानते होंगे। हमारे दोस्तों में सबसे बड़े सूफी साहब का नाम है हजरत मौलाना सऊद सकाफी साहब। बड़ी मेहनत, तहे दिल से मुबारक। मेरी निगाह ने एक मर्तबा देख लिया संजय बाबू, थोड़ा झूठ मिल से निकले, वाड़ी जुआड़ी शराबी सब खड़ा होकर अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। सोचने लगा यार हेवी बना के बहुत हेवी बना लिया। सब झोटा पीर, लोटा पीर, सोटा पीर सब खड़ा होकर अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। तो मैंने इमाम मुश्ताक साहब से कहा, ए इमाम सऊद साहब से कहा कि भाई ये लोग इतना तगड़ा जो सलाम करता है रोड के उसे पार से सील बस्ती में मुकम्मल सुन लेते हैं या चू साहब बगान में पूरी खबर चली जाती है, इसकी वजह क्या है? तमाश साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। वो जवाब में कोट कर देता हूँ, बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा हजरत ऐसा है, मसला ये है कि ये लोग नमाज रोजा के करीब कभी जाता नहीं है। ये लोग सोचता है इमाम साहब को जोर से सलाम कह लेंगे तो जोहर और असर की नमाज हो जाएगी। और उसकी जमानत हो जाएगी। सोचिए हम लोग कहाँ गिर गए, हम लोग कहाँ गिर गए। इनके उनके चक्कर में फंस करके हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कल क़यामत के मैदान में जब हिसाब व किताब हो जाएगा ना, तमाम जन्नतियों को जन्नत मिल जाएगी, जहन्नमियों को मिल जाएगा। तो एक शख्स को जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा, चल जहन्नम ले जाएगा, घसीटते घसीटते जहन्नम की तरफ जाएगा और उसको उठा करके जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम में फेंक देंगे। इतने ही में एक रहमत का फरिश्ता आएगा और जहन्नम में फेंकने के बाद जहन्नम के आधे रास्ते से उसको उठा लेगा और फिर अल्लाह की बारगाह में पेश कर देगा। वो शख्स मिला करके उठेगा और कहेगा यार तुमने इतनी ताखीर क्यों की, तुम कौन हो जो मुझे बचाया? तो वो कहेगा मैं नमाज। क्या कहेगा? मैं नमाज हूं जो मैं तुम्हें बचा रहा हूं।